प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय जयकार हो खुदावन की। सर्वशक्तिमान जो इस ब्रह्मांड का मालिक, चांद तारे सूरज सितारों का रचयिता प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सदा खुश रहे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे। जितने भी प्रभु के जन हैं प्रभु में मगन होंगे। प्रभु का प्रेम सबके जीवन में आए। सब प्रभु से प्रेम करने वाले बने, क्योंकि हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीहा कि जैसा इस दुनिया में कोई नहीं आया, वो इकलौते जिंदा खुदा है जिसने हमको छुड़ाया है पापों से, गुनाहों से, मोल खरीदा है और अपने प्राण दिए हैं। आप सब उद्धार पाए हैं उसके नाम से। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे। प्रभु ने मुझे अगुवाई किया और प्रभु का कार्य करना प्रभु के लिए एक आराधना से कम नहीं है। हम प्रभु से, आप जानते होंगे, हम बात करते हैं, खुदावन से बोलते हैं। प्रभु हमें इस्तेमाल करे, कैसे करे, और हम वेट करते रहते हैं। इस्तेमाल करे प्रभु, अपने कार्य हमारे जीवन में पूरी करे। प्रभु हमें अपनी सेवा में इस्तेमाल करे। जी, प्रभु राह भी दिखाते हैं। तो बहुत से तरीके हैं। हम सुसमाचार देते हैं, वचन देते हैं, तो किसी न किसी तरीके से जैसे आपको अगुवाई हो प्रभु की सेवा आप अपने तरीके से करें, प्रभु के पीछे चलने वाले बने। बाकी सब प्रभु के हाथों में दे। अपना जीवन, अपने शरीर, प्राण, आत्मा सब खुदावन के हाथों में दे। वो कभी छोड़ते नहीं है। प्यार करने वाले खुदा है, सच्चे खुदा है, कभी नहीं छोड़ा उन्होंने हमें। और जितने भी प्रभु के जन हैं आप जानते होंगे सभी के जीवन में कैसे कैसे काम करते हैं खुदावन, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के वचनों को मनन करते हैं और उस वचनों के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। प्रभु उनके जीवन में काम करता है, प्रभु उनसे प्रेम करता है। अतः प्रभु ने प्रेम करना सिखाया है। जिस प्रकार प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, आप भी प्रभु से उतना ही प्रेम करें, तो प्रभु आपको आशीष देंगे। हालेलुया। मैं एक छोटा सा वचन पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। पौलुस क्या बोलते हैं? हे मेरे भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया तो वचनों का भेद तुम्हारे पास सुनाता हुआ आया। तो मैं शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मैं मसीह के अलावा, वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह के अलावा और किसी बात को ना जानूं। क्या कह रहे हैं पौलुस इसमें? प्रेरित पौलुस कह रहे कि मैं वचनों के उत्तमता, शब्दों का ज्ञान, वचनों का ज्ञान, कि मैं उसमें उत्तम हूँ। मुझसे ज़्यादा वचनों को कोई नहीं जानता। मैं महान हूँ वचनों में। इस बात को लेके नहीं आया तुम्हारे पास। नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे पास आने से पहले ठान लिया था। देखिए, वो इसको वचनों की गहराइयों को समझे। क्या कह रहे पौलुस? कह रहे मैंने ठान लिया था कि मैं मसीह के अलावा, प्रभु यीशु मसीह के अलावा, आगे क्या कहते, वरन बल्कि क्रूस पे चढ़ाए हुए प्रभु यीशु मसीह के अलावा और किसी बात को न जानो। आमीन। हालेलुया।
साफ साफ कहते हैं कि जब इस वचन का हम मनन करते हैं, इस वचन की गहराई में जाते हैं, तो हम जान पाएंगे कि ये कितनी मुख्य बात है। क्रूस पे चढ़ाए हुए प्रभु यीशु मसीह, क्या कह रहे पौलुस, इस बात को मुख्य कह रहे हो कि क्रूस पे चढ़ाए हुए प्रभु यीशु मसीह के अलावा और किसी बात को मुझे जानना ही नहीं है। जब इसको मनन करेंगे, इसको बारीकी से जानेंगे, तो हम जान पाएंगे क्रूस पे चढ़ाए हुए प्रभु क्यों चढ़े थे। क्रूस पे बलिदान दिया किसके लिए? हमारे लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए जो पाप में है, गुनाहों में है, पाप कर रहे हैं, गुनाहों में जी रहे हैं। वो गुनाहों को करने के बावजूद भी उन्हें कोई पश्चाताप नहीं, दुख नहीं, दुख नहीं, ऐसे जीते जा रहे हैं। इन सब के लिए प्रभु मरे, क्योंकि आंखों पे ऐसा अंधकार छाया हुआ है, ऐसा वो अंधकार है उस दुष्ट का, जिससे हम देख नहीं पाते, जिसने हमको घेरा हुआ है, अंधा किया हुआ है, बहरा किया हुआ है, मूक किया हुआ है, गूंगा किया हुआ है, कुछ समझ नहीं आता, कुछ बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बस जिंदगी ऐसे ही गुजरती चली जा रही है और हमें पता ही नहीं है वो जो बलिदान दिया खुदावन ने, उस सारे इन गुनाहों से मुक्त किया है, पाप रहित किया है। और जब जान लेते हैं क्रूस पे प्रभु क्यों चढ़े, तब पश्चाताप जन्म लेता है हमारे अंदर। जब गुनाहों को अंगीकार करते हैं हम, तो पश्चाताप जन्म लेता है, और जब पश्चाताप जन्म लेता है तो आप निष्पाप किए जाते हैं। आपकी सजा प्रभु ले चुके और आपको एक उद्धार करता मिलता है अपने जीवन में, उद्धार का मार्ग प्रभु यीशु मसीहा जो आपका उद्धार करता है वो मिलता है। तो क्रूस पे चढ़ाए हुए प्रभु को जाने क्यों चढ़े थे, इस बात को ध्यान रखें, इसको मनन करें, इसके पीछे चले, तो आप निश्चित उद्धार पाएंगे और वो अनंत काल का जीवन प्रभु के साथ जो मिलने वाला है उसमें हम प्रवेश करने पाएंगे, जहाँ ना तो दुख होगा ना दर्द होगा, बस आनंद ही आनंद होगा, आनंद 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 और परमानंद। प्रभु के साथ वो कैसा होगा वो जीवन, सोचिए। ये प्रभु का वचन है, इसको आप ग्रहण करें। मुझे अगुवाई हुआ, मैं आज आपके सामने लाया, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपके जीवन में प्रभु का आशीष आए और आपका उद्धार आए, आप प्रभु के पीछे चलने वाले बने, और जो प्रभु को नहीं जानते प्रभु उनको छुए और प्रभु उनका मन फिराए। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु के द्वारा आपके जीवन में आशीष आए, आप सदा आनंदित रहे। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।